हेलो बच्चों। तो बच्चों अपन ने रिलेशन से कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे बच्चों उसको अपन ने डिस्कस कर लिए है। और बच्चों एक क्वेश्चन और रह गया है 2014 का आया हुआ रिलेशन का क्वेश्चन, उसको भी अपन डिस्कस करते हैं। उसके बाद बच्चों अपन एनसीईआरटी के 2.1 2.2 को खत्म करेंगे और ताकि अपन फंक्शन को स्टार्ट करेंगे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो बच्चों आपके डिस्प्ले पे क्वेश्चन आ रहा होगा 2014 का क्वेश्चन है बच्चों ये। और क्या करा है इसमें, अब इसमें बच्चों देखो फंक्शन जो है वो किससे रिप्रेजेंट कर रखा है, पी से। क्यों? क्योंकि इसमें आपको जो समुच्चय दे रखा है वो समुच्चय कहां से कहां है, आर से आर में, यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है आर। ये आर मैंने आपको बता दिया बच्चों, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है ना बच्चों, यानी सब कुछ एक्स के सब कुछ। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय में क्या आता है, माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक के सारे नंबर आते हैं। इसलिए बच्चों इसने जो संबंध है वो संबंध को किससे डिनोट किया है, पी से किया है। और क्या कह रहा है बच्चों, ये जो संबंध पी है ये आर से आर में इस प्रकार है कि ए कोमा बी, ये एक पेयर है, जोड़ा है। और ये जोड़ा क्या कर रहा है बच्चों, ये जोड़ा इसको डिफाइन कर रहा है, यानी सेक स्क्वायर ए माइनस के टेन स्क्वायर बी बराबर क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। तो इस प्रकार का आपको एक संबंध दे रखा है बच्चों। और अब आपसे पूछा है कि क्या ये संबंध कैसा है, मतलब कौन सा प्रकार है इस संबंध का। ठीक है बच्चों, तो संबंध का प्रकार निकालना है तो उसके लिए पहले बोलो बच्चों सहतुल्य संबंध। सहतुल्य संबंध के लिए बच्चों क्या करेंगे, खुद का खुद से, यानी ए का संबंध ए से। अब यहाँ मैं पी लिख रहा हूं, पी क्यों, क्योंकि पी एक संबंध को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो ए का संबंध ए से, तो ए का संबंध ए से, इसका मतलब यानी ये संबंध में होना चाहिए बराबर 1 होना चाहिए। तो चेक करते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये लिखेंगे बच्चों बराबर। अब बच्चों देखो अपन जानते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अरे बच्चों जानते हो ना आप, यही तो ये सूत्र तो है ये। अपन जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1, तो वही वैल्यू रखी है। अब बच्चों बोलो क्या जाएगा, ये सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस प्लस 1, ये कट जाएगा तो कितना गया 1। इसका मतलब सहतुल्य संबंध हो गया, यानी पी कैसा संबंध हो गया, सहतुल्य संबंध हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि खुद का खुद से जो जोड़ा है वो संबंध में स्थापित है, यानी 1 आ गया। अब डिपार्टमेंट बच्चों समझ में आया ये चीजें, कोई दिक्कत है क्या। चलो उसके बाद अपन बात करेंगे किसकी, सम्मित संबंध की। किसकी बात करेंगे बच्चों, सम्मित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। सम्मित संबंध में क्या होता है बच्चों, यदि आप माना, आपने क्या माना है कि ए का संबंध बी से है, ए का संबंध किससे है, बी से है, ये आपने क्या कर लिया, माना। तो माना तो बच्चों अब क्या है, इसका मतलब आपने क्या मान लिया, इसका मतलब आपने क्या माना, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी इज ऑलवेज 1, ये हमेशा 1 होगा, ये आपने माना है। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई। अब इसको मुझे क्या करना है, उल्टा करके जो आपने माना है ना, इसी मानने से मुझे क्या करना है कि मुझे बी का संबंध किससे चेक करना है, ए से चेक करना है। तो मैं इसको कैसे चेक करूंगा बच्चों, तो इसको मैं हल कर सकता हूं। इसको हल कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ देखो सेक स्क्वायर ए जो है इसको आप 10 में बदल सकते हो, बदल लो, बोलो सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और यहाँ हो जाएगा बच्चों क्या, माइनस के टेन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, अभी ये इक्वेशन नंबर 1 को ही हल कर रहे हैं अपन। अब बोलो बच्चों क्या जाएगा, ये 1 से तो 1 कट जाएगा, तो यहाँ कितना जाएगा, टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ कितना जाएगा, देखो 1 से 1 कट जाएगा ना, तो टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी बराबर 0 जाएगा। तो यानी टेन स्क्वायर ए बराबर टेन स्क्वायर बी, टेन स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी ये अपने पास इक्वेशन नंबर 1 है। यानी अपने क्या माना है बच्चों, मैंने क्या माना कि माना ए का संबंध किससे, बी से है, तो ए का संबंध बी से, इसका मतलब
tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, tan स्क्वायर बी होगा। ये अपन ने मान लिया। तो अब बच्चों मुझे क्या चेक करना है, अब चेक करना है, हेलो हेलो चेक वन, क्या चेक करना है मुझे, बी का संबंध ए से। और ये उल्टा भी होना चाहिए, यानी बी का संबंध ए से। तो बच्चों समीकरण नंबर 1 से क्या मैं इसको उल्टा कर सकता हूँ। अच्छा बच्चों ये बताओ कि बी का संबंध ए से कब होगा, जब tan स्क्वायर बी बराबर क्या हो, tan स्क्वायर ए। नहीं ऐसा नहीं बच्चों, जब tan स्क्वायर बी बराबर क्या हो, tan स्क्वायर ए हो, तो मैं बोल दूंगा बी का संबंध ए से। कैसे, इस बेसिस पे जब मैंने माना ए का संबंध बी से है तो क्या रिलेशन आया था, tan स्क्वायर ए बराबर tan स्क्वायर बी। tan स्क्वायर ए बराबर tan स्क्वायर बी होगा, इसका मतलब ए का संबंध बी से होगा। अब मुझे चेक करना है बी का संबंध ए से है कि नहीं है। बी का संबंध ए से कब होगा, जब tan स्क्वायर बी बराबर क्या हो, tan स्क्वायर ए। लेकिन अब ये मैं लाऊं कहां से, tan स्क्वायर बी बराबर tan स्क्वायर ए, समीकरण नंबर 1 से। तो समीकरण नंबर 1 से चाहे tan स्क्वायर ए बराबर tan स्क्वायर बी लिखो, चाहे tan स्क्वायर बी बराबर tan स्क्वायर ए लिखो, एक ही बात है। तो इसका मतलब बी का संबंध ए से है। तो बी का संबंध किससे है, ए से है। यदि ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध भी किससे होगा, ए से होगा। तो ये कैसा संबंध है, सम्मित संबंध है। आगे के डिपार्टमेंट बच्चों समझ में आ गया। इसी प्रकार मुझे क्या बात करना है बच्चों, संक्रामक संबंध की। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध में क्या होता है बच्चों कि माना, अब दो चीजें मानेंगे। तो माना ए का संबंध किससे मान लिया, बी से, एंड बी का, अब ये जो आगे पीछे वाला है ना, ये आगे होना चाहिए। बी का संबंध किससे बच्चों, अब बी का संबंध मैंने मान लिया किससे, सी से। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों ये मैंने माना, तो ये कब होगा, जब tan स्क्वायर ए बराबर किसके हो, tan स्क्वायर बी के, तभी तो ये होगा। एंड ये संबंध में कब होगा, जब tan स्क्वायर बी बराबर किसके हो, tan स्क्वायर सी के। क्यों, क्योंकि मैंने रिलेशन यहां से निकाल लिया था ना अभी बच्चों, इसको हल करके इस समीकरण को। तो ये तो हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों इक्वेशन नंबर 1 और 2 से यदि मैं क्या लिया आया, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से यदि मैं लिया आया ए का संबंध सी से, किससे लिया आया, ए का संबंध सी से। यही ना बच्चों, बी से भी कट जाएगा ए का संबंध सी से। ए का संबंध सी से कब होगा, जब tan स्क्वायर ए बराबर क्या हो, tan स्क्वायर सी हो। tan स्क्वायर ए बराबर tan स्क्वायर सी। तो समीकरण नंबर 1 और 2 की सहायता से क्या मैं tan स्क्वायर ए और tan स्क्वायर सी लिख सकता हूँ। देखो tan स्क्वायर ए बराबर tan स्क्वायर बी है और tan स्क्वायर बी बराबर tan स्क्वायर सी है। तो यहाँ tan स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ, tan स्क्वायर सी लिख सकता हूँ। तो tan स्क्वायर क्या आ गया, सी आ गया। किससे, 1 व 2 से। तो समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या लिख सकता हूँ, tan स्क्वायर ए बराबर tan स्क्वायर सी, अर्थात ए का रिलेशन किससे है, सी से है। तो ये कैसा संबंध है, संक्रामक संबंध। तो बच्चों ऑप्शन को आप ध्यान से समझना। तो एक होता है आपके पास तुल्यता संबंध। क्या होता है बच्चों, तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध या इसे अपन बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहलाएगा बच्चों, जब दिया गया संबंध स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक हो। जब दिया गया संबंध स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक हो तो वो क्या कहलाएगा, तुल्यता संबंध कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये चीज समझ आ गई। तो रिलेशन के इतने ही क्वेश्चन 2013-14 में पूछे गए थे। इसके बाद बच्चों रिलेशन के क्वेश्चन बन नहीं रहे हैं। हो सकता है मे बी इस बार जेई जो है वो रिलेशन के क्वेश्चन को वापिस से अप्रोच करे। तो बच्चों मैंने आपको समझा दिया सब कुछ। आओ अपन 2.1 और 2.2 का पोस्टमार्टम करते हैं। ठीक है बच्चों, इसको उतार लेते हैं। तो चलिए बच्चों, अब एक्सरसाइज 2.1 के आपके पास सामने ये 10 क्वेश्चन आ रहे होंगे बच्चों। इनका अपन पोस्टमार्टम करते हैं, फटाफट जल्दी जल्दी रहता है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन नंबर 1 2.1 का बच्चों क्या दे रखा है आपको, x/3। देखो बच्चों ये क्या दे रखा है, जोड़ा दे रखा है x/3 + 1 कोमा y - 2/3। ठीक है, ये जोड़ा है और ये किसके बराबर दे रखा है बच्चों आपको, 5/3 कोमा 1/3 के। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे आप हल करोगे, आपको मालूम बच्चों क्या करना है, इसका आगे वाला इसके आगे वाले के बराबर बच्चों। तो x/3 + के 1 बराबर किसके है, 5/3 के। सिंपल सी बात है। तो यहाँ से x/3 बराबर 1 हो जाएगा, तो ये जाएगा 2/3, 3 से 3 कट जाएगा, तो x बराबर कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। चेक करके रख लो बच्चों, x की वैल्यू 2 रखो, तो 3 + 2, तो 3 + 2 5/3 आ गया बच्चों। इसी प्रकार यहाँ से बच्चों y - 2/3
बराबर किसके हो जाएगा 1/3 के। तो y बराबर 2/3 उधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। रख ले, चेक कर लो बच्चों। तो y की जगह 1 रखेंगे तो 3 में से 2 गए तो 1/3। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 आ गई। समझ में आया बच्चों पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है बच्चों, यदि समुच्चय A में अवयवों की संख्या 3 है, समुच्चय A में अवयवों की संख्या कितनी है बच्चों 3 है, तो समुच्चय B में अवयवों की संख्या भी कितनी है 3 है। देखो समुच्चय A में तो आपको अवयवों की संख्या ऐसे बोल दी Na बराबर 3 बोल दिया, ठीक है। और समुच्चय B में आपको अवयवों की संख्या दे रखी है 3 4 5 है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या कितनी होगी, तो अपन से पूछा क्या है n A क्रॉस B में अवयवों की संख्या। तो फॉर्मूला बोलो बच्चों क्या होता है Na इंटू एन बी, सिंपल सी बात है बच्चों। तो Na तो बोलो कितना है 3 दे रखा है आपको, एन भी नहीं दे रखा लेकिन B ऐसे तो दे रखा है, तो एन भी निकाल लो। बोलो कितने हैं इसके अंदर अवयव 3 है, तो 3 3 9, तो कितना आंसर आ गया 9 इज द राइट आंसर। समझ में आया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपसे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 में समुच्चय G दे रखा है आपको, G बराबर दे रखा है 7,8 दे रखा है आपको, H बराबर क्या दे रखा है बच्चों 5 4 और 2 दे रखा है। तो आपसे पूछा है G क्रॉस H बताओ, और एक बार आपसे पूछा है H क्रॉस G बताओ। यानी पहले आपको जोड़ा बनाना है G का H से, फिर आपको जोड़ा बनाना है H का G से। निकाल सकते हो बच्चों। G का जोड़ा बनाना है तो G में बोलो कौन कौन सा है 7, तो पहले 7 का जोड़ा 5 से बनाओ। देखो खुद का खुद से मत बनाना ना, जोड़ा हमेशा दूसरा ही बनेगा। खुद का खुद से कब बनेगा जब वो खुद हो, सेल्फ, इधर भी सेल्फ हो इधर भी सेल्फ हो। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। तो 7 का 5 से बन गया, फिर 7 का 4 से बनेगा, फिर 7 का 2 से बनेगा, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार फिर 8 का 5 से बनेगा, 8 का 4 से बनेगा और 8 का 2 से बनेगा। आगे बात समझ बच्चों। ऐसे मुझे H क्रॉस G बनाना है, तो बोलो बच्चों H यानी 5, तो पहले 5 का जोड़ा 7 से बनाओ, फिर 5 का जोड़ा 8 से बनाओ। इसी प्रकार बच्चों 4 का जोड़ा 7 से बनाओ, फिर 4 का जोड़ा 8 से बनाओ। फिर इसी प्रकार बच्चों 2 का जोड़ा 7 से बनाओ और 2 का जोड़ा 8 से बनाओ। कहानी करता हूँ, ठीक है बच्चों। तो अपन जानते हैं जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, और यदि सत्य है, यदि असत्य है तो उसको सत्य करो। तो बच्चों देखो क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, यदि P बराबर आपको दे रखा है M इंटू एन और Q बराबर आपको क्या दे रखा है बच्चों N इंटू एम, तो आपसे क्या पूछा है P क्रॉस Q। तो बच्चों P क्रॉस Q बोलो क्या बन जाएगा, M का जोड़ा किससे बनेगा, M का जोड़ा N से बनेगा, फिर M का जोड़ा M से बनेगा। देखो ना पहले M डिसाइड कर लिया ना, फिक्स कर लिया, M का जोड़ा N से, फिर M का जोड़ा M से, फिर इसी प्रकार N का जोड़ा N से और N का जोड़ा M से। अब तो क्या गलती है इसमें, तो 2 पैरामीटर मिस है तो उसको डाल दो, आंसर आ जाएगा। तो ये पहले तो असत्य था, अब उसको सत्य कर दिया तो अपन ने ये बना लिया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब दूसरा क्वेश्चन, तो ठीक है बच्चों। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि A और B कैसे है बच्चों, A और B अरिक्त समुच्चय है। बच्चों A और B अरिक्त समुच्चय होंगे तो फिर A क्रॉस B में क्या हो जाएंगे, तो A क्रॉस B में क्या हो जाएंगे समुच्चय जोड़े बनेंगे X क्रॉस Y के, मतलब X Y के जोड़े बनेंगे, और जहां X बिलोंग्स टू क्या होगा A होगा एंड Y बिलोंग्स टू क्या होगा B होगा। तो जैसे ही स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट यही तो कह रहा है बच्चों। स्टेटमेंट कह रहा है यदि A और B अरिक्त समुच्चय है तो A क्रॉस B यानी A क्रॉस B के कर्मित युग्मों का एक्स वाई में क्या होगा अस्तित्व होगा, जहां x बिलोंग्स टू A होगा y बिलोंग्स टू B होगा। तो सही कह रहा है बच्चों। ये देखो भाई A और B अरिक्त समुच्चय है तो ऑब्वियसली बात है A मतलब इसमें कोई भी अवयव खाली नहीं है, तो खाली नहीं है तो जोड़ा बनेगा, जोड़ा बनेगा और उसका आगे वाला जोड़ा A में से आएगा, पीछे वाला जोड़ा B में से आएगा। तो कहानी खत्म। तो ये खत्म कैसा है, सत्य कथन है। तीसरा स्टेटमेंट क्या कर रहा है बच्चों, तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है यदि A बराबर 1,2 हो एंड B बराबर 3,4 हो, तो आपसे क्या पूछा है बच्चों, आपसे बोला गया है A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 बराबर 5। क्या ये स्टेटमेंट सही है क्या सत्य है? तो इधर देखो बच्चों B क्रॉस 5 मतलब B इंटरसेक्शन 5। बच्चों B इंटरसेक्शन 5 क्या है, एक समुच्चय होता है और इसमें क्या कौन से अवयव होते हैं जो कॉमन है। तो 5 यानी 5 क्या होता है, 5 में कुछ नहीं होता, तो 5 में कुछ नहीं है, B में 3 4 है, तो कॉमन क्या आएगा, तो कॉमन खाली जाएगा। तो B इंटरसेक्शन 5 क्या है, अरे बच्चों B तो ये रहा ना, 5 तो कुछ है ही नहीं, तो इन दोनों में कॉमन क्या जाएगा 5 आ जाएगा। अब बच्चों मैंने आपको बोला है क्या A क्रॉस 5 बराबर क्या होता है 5 होगा।
एक समुच्चय में अवयव है लेकिन दूसरे समुच्चय में कुछ है ही नहीं, तो जोड़ा बनेगा क्या? तो जोड़ा नहीं बनेगा, तो खत्म क्या हो गया? ये सत्य हो गया। और गड़े पाइपर बच्चों, तो पहला सत्य था उसको अपन ने सत्य बना लिया, दूसरा और तीसरा सत्य है। वापिस सुनो बच्चों, बी इंटरसेक्शन 5। यदि मैं किसी भी अरिक्त समुच्चय, ये बी कैसा है? अरिक्त। क्यों? क्योंकि इसमें 3 4 है। यदि मैं किसी भी अरिक्त समुच्चय का रिक्त समुच्चय के साथ सर्वनिष्ठ लेता हूं, इंटरसेक्शन, सर्वनिष्ठ का मतलब इंटरसेक्शन लेता हूं, तो फिर उसका आंसर क्या आएगा बच्चों? कुछ नहीं आएगा, खाली आ जाएगा। और यदि मैं किसी भी अरिक्त समुच्चय का खाली समुच्चय के साथ कार्तीय गुणन करता हूं, तो फिर आंसर हमेशा क्या जाएगा? खाली आ जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये मैं आपको सिखा चुका। तो ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 4, इसको उतार लो। फिर अपन इरेज करके क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9 10 भी डिस्कस करते हैं। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या दे रहा है बच्चों? समुच्चय ए में आपको दे दिया -1,1 है ना बच्चों? -1,1 दे रखा है। और आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है A क्रॉस A, ये पूछा है बच्चों। अब आपसे 3 का पूछा है, ट्रिपलेट पूछा है बच्चों। देखो मैंने आपको क्लास में हल्का सा बताया था बच्चों ऑर्डर पेयर के बारे में और ट्रिपलेट पेयर के बारे में। तो ये ट्रिपलेट पेयर 3 का पेयर आना है, तो ऑब्वियसली बात है बच्चों। तो देखो सीधी सी बात हो जाएगी, क्या बोला? इसमें कौन कौन से अवयव है? इसमें 2 अवयव है, इसके अंदर इसमें भी 2 और इसमें भी 2, तो 2 4 और 8, तो कितने एलिमेंट आ जाएंगे इसके अंदर? 8 पेयर बनेंगे। आप चाहो तो इसको टुकड़े में कर सकते हो। पहले आप A क्रॉस A कर लो, आप ऐसे भी कर सकते हो। A क्रॉस A का बोलो क्या जाएगा? -1 का -1 से बन जाएगा, फिर -1 का +1 से बन जाएगा। इसी प्रकार 1 का -1 से बनेगा और 1 का 1 से बनेगा, तो ये हो जाएगा A क्रॉस A। ठीक है मेरे भाई बच्चों? अरे ये चीज तो मालूम है ना तुम्हें, ऐसे क्यों रेस्पॉन्स दे रहे हो? ये तो आता है ना बच्चों। ठीक है, उसके बाद अब अपन क्या करेंगे? A क्रॉस A ये हो ही गया, और इसका क्रॉस करेंगे A के साथ। तो बच्चों इसमें कितने एलिमेंट है? 4 है ना? इसमें कितने एलिमेंट है? 4, और इसमें कितने एलिमेंट है? 2, तो 4 × 2 कितने हो जाएंगे? 8। अब करते हैं, देखो क्या भाई, चारों को मैं ले लेता हूं। मैंने जब आपको हमेशा ये सिखाया है कि जब भी A क्रॉस B करो या A क्रॉस C करो, कुछ भी करो, तो आप पहले वाले समुच्चय में जितने भी अवयव उनको पहले एक अवयव को फिक्स कर लो, फिर दूसरे की तरफ पूरा ले जाओ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने भी आपको बोला था, जैसे A क्रॉस B है और A में अवयव है 1 2 3 और B में अवयव है 4 5 6। अब मुझे A क्रॉस B करना है, मुझे A क्रॉस B करना है। तो बच्चों मैं कैसे करूंगा? सबसे पहले आगे वाले समुच्चय में कितने अवयव है? 1 2 3 अवयव है, तो पहला 1 को फिक्स कर लो। फिक्स कर लिया, फिर B के सारे अवयव को घुमा लो। तो 1 का 4 से, 1 का 5 से, 1 का 6 से, समझ रहे हैं बच्चों? ऐसे फिर 1 का हो गई कहानी खत्म, फिर 2 की बना लो। तो ऐसे इसमें करना है। तो A क्रॉस A, तो A क्रॉस A में कितने हैं? 4। इस 4 में से पहले 1 को फिक्स कर लो। तो 1 को फिक्स क्या कर लिया? -1 को कर लिया फिक्स। ठीक है, अरे इसको कर लिया ना। अब इस A में कितने एलिमेंट है? -1 और 1, तो पहले -1 आ जाएगा, फिर दूसरा वापस से ये लेंगे -1 और ये कितना जाएगा? +1। बात समझ में आया बच्चों? कोई दिक्कत है क्या? चलो, तो ये पहले पोस्टमार्टम हो गया। अब दूसरा ले लो। दूसरा क्या है? -1 और 1, यही है, -1 और 1। अब इसका -1 के साथ कर लो, फिर -1 1 और इसका किसके साथ कर लो? 1 के साथ कर लो। ठीक है बच्चों, ऐसे ही बोलो। इसका करोगे तो 1 -1 और यहाँ कितना जाएगा? -1। ठीक है, फिर 1 -1 और +1। ठीक है बच्चों, अब कितना होगा? 1 1 का, तो 1 1 -1 और 1 1 और 1, तो ये हो गए अपने 8 जोड़े। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ आया बच्चों? कोई दिक्कत है क्या? तो A क्रॉस A में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो बच्चों, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपसे? A क्रॉस B बराबर दे रखा है ये, तो आपसे A और B के मान पूछ रहा है, और इसको भी मिटा दिया। ठीक है बच्चों, ये 1 -1 है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? A क्रॉस B बराबर आपको क्या दे रखा है बच्चों? A क्रॉस B बराबर आपको दे रखा है A, X, B, A, Y,
फिर बच्चों बी कोमा एक्स और बी कोमा वाई, ये आपको क्या दे रखा है बच्चों, ए कोमा ये दे रखा है ना, ठीक है, ए क्रॉस बी ये दे रखा है। तो आपसे पूछा क्या है, ए तथा बी याद करो, तो बोलो बच्चों ए के आने वाले जो तो बच्चों ये क्या होगा, इसके जो ये जोड़े हैं इन जोड़ों में आगे वाले जो अवयव होंगे वो क्या होंगे, ए, तो ए और बी, ठीक है, ये तो हो गया ए, और बी क्या जाएगा बच्चों, एक्स और वाई, बस कहानी कहता हूँ। तो ये जाएगा बच्चों ए और बी, सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 बोलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि मान लीजिए ए बराबर आपको दे रखा है, मान लीजिए ए बराबर 1,2 दे रखा है, बी बराबर आपको दे रखा है 1 2 3 4 दे रखा है, सी बराबर आपको दे रखा है बच्चों 5 6, तो आप, और डी बराबर आपको दे रखा है 5 6 7 8। तो सत्यापित करवा रहा है आपसे क्या कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर किसके होगा, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी के, ठीक है। अच्छा इंटरसेक्शन है तो ये इंटरसेक्शन, और सेकंड आपसे क्या बोल रहा है, सेकंड आपसे बोल रहा है कि ए क्रॉस सी और बी क्रॉस डी का एक उपसमुच्चय है। चलो बच्चों बहुत सिंपल सी कहानी, इसमें देखो कंफ्यूज मत होना। पहले आप क्या करना है, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का कॉमन देखो, तो बी क्या है 1 2 3 4 और सी क्या है 5 6, तो बी और सी में कॉमन क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, देखो ना बच्चों, बी और सी में कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना, बी क्या बी इंटरसेक्शन सी सही है, तो 1 2 3 4 और सी में क्या है 5 6, तो कॉमन आया क्या, नहीं आया, तो कॉमन कितना जाएगा इसका, अब 5 आ जाएगा। अब ए का 5 से करेंगे तो कितना जाएगा आंसर, 5 आ जाएगा, ठीक है। देखो तो 7वें का जो पहला है उस पहले में ए इंटरसेक्शन बी की जगह 5 जाएगा, तो ए 5 कितना आंसर जाएगा 5 जाएगा। चलो ये तो हो गया LHS, अब मुझे हल करना है RHS के, RHS बराबर है ए क्रॉस बी करेंगे, तो बच्चों ए क्रॉस बी यानी ए ये रहा बी ये रहा, तो ए क्रॉस बी करेंगे तो कितना जाएगा बच्चों, ए क्रॉस बी में एलिमेंट हो जाएगा, देखो 4 दूनी का 8, तो 8 आ जाएंगे, देखो 1 1, ठीक है, 1 2 1 3 और 1 4, इसी प्रकार बच्चों क्या जाएगा 2 1 2 2 2 3 और 2 4, ये होगा, ये क्या जाएगा बच्चों ए क्रॉस बी। अब मुझे क्या निकालना है, ए क्रॉस सी निकालना है, ए क्रॉस सी, तो बच्चों ए कितना है 1 2 और सी कितना है 5 6, तो कितना जाएगा 1 5 1 6, फिर 2 5 और 2 6। अब बच्चों मुझे इन दोनों का कॉमन देखना है, ए इंटरसेक्शन बी एक समुच्चय होता है और ए इंटरसेक्शन सी भी एक समुच्चय होता है, इनका कॉमन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो कॉमन क्या आ रहा है, कोई कॉमन है जो आ रहा है, नहीं आ रहा, तो 5, तो RHS भी क्या आ गया 5, LHS भी क्या आ गया 5, तो ये आपके पास इति सिद्धम, ठीक है बच्चों, तो ये हो गया सिद्ध। उसके बाद अपन को किसकी बात करना है, ए क्रॉस सी और बी क्रॉस डी, ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का एक उप समुच्चय, तो बी क्रॉस डी निकालो बच्चों, तो बी क्रॉस डी, तो बोलो बी कितना है, ये 1 2 3 4 और डी कितना है 5 6 7 8, तो बच्चों 4 और 4 कितना हो गए 16, तो इसमें कितने एलिमेंट बनेंगे, इसमें कितने जोड़े बनेंगे 16। अब उन 16 जोड़ों में से 1 5 1 6 2 5 2 6 भी आ रहा है क्या, तो वो चेक करेंगे, तो बोलो 1 5 आ रहा है ना, 1 5 आ गया, फिर उसके बाद 1 6 का भी बनेगा, बिल्कुल बनेगा, फिर 1 7 1 8 ये भी आएगा, ठीक है बच्चों मैं लिख नहीं रहा, 1 7 1 8 ये भी आएगा, फिर उसके बाद 2 5 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 2 6 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, फिर 2 6 का भी बनेगा, फिर 3 का भी बनेगा, ऐसे कितने जोड़े बन गए 16, ऐसे कितने बन गए 16। और अब चेक करो कि ए क्रॉस सी के सारे अवयव क्या इसके अंदर आ रहे हैं, आ रहा है, तो बिल्कुल सही है, तो ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का क्या हो जाएगा उपसमुच्चय हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया कि नहीं आया। देखो ए आपको दे रखा है, बी आपको दे रखा है, सी आपको दे रखा है, डी आपको दे रखा है, आपसे पूछा है कि ये बराबर ये है क्या, तो बच्चों बी और सी का कॉमन ले देखा तो 5 आ गया, 5 का अपन ने किसके साथ करा ए के साथ क्रॉस किया तो क्या जाएगा 5 आ जाएगा, तो LHS 5 आ गया, RHS भी अपन ने कर लिया, ए क्रॉस बी निकाल लिया, बी क्रॉस ए क्रॉस सी निकाल लिया।
और चेक किया क्या दोनों में कॉमन आया, नहीं, तो 5, तो LHS RHS बराबर हो गया। सेकंड में क्या दे रहा है, A क्रॉस C B क्रॉस D का क्या है, उप समुच्चय, तो A क्रॉस C तो अपन ने निकाल लिया, अब B क्रॉस D अपन ने ऐसे 16 अवयव आएंगे B क्रॉस D में, और चेक किया कि क्या ये चारों के चारों B क्रॉस D में आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, तो ये इसका क्या कराएगा, उप समुच्चय कहलाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। तो चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। बच्चों देखो ये जो बोर्ड में जो क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, ये मेरे को लैपटॉप से जब मैं देख पा रहा हूँ तभी मुझे पढ़ पा रहा हूँ बच्चों, है ना। मुझे अब ऐसे नहीं दिखाई दे रहे, मेरे को जब लैपटॉप से तभी दिखाई देंगे। तो ये टेक्नोलॉजी है बच्चों, आप जानते हो ये सब कैसे बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 अब जब IIT पास कर लोगे तो और अच्छे से आपको पता लग जाएगा ज़्यादा डिटेल। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बच्चों, मान लीजिए कि आपके पास समुच्चय A आपको दे रखा है क्या, 1,2 दे रखा है, और समुच्चय B आपको दे रखा है बच्चों कितना, 3,4। तो आपको क्या लिखना है, A क्रॉस B लिखना है। लिख देंगे कितने, बोलो बच्चों A क्रॉस B में एलिमेंट कितने आएंगे, तो 2 2 4, तो 4 एलिमेंट आ जाएंगे A क्रॉस B के अंदर। फिर आपसे पूछा है A क्रॉस B के कितने उप समुच्चय होंगे, उनकी सूची बनाएंगे। तो बच्चों A क्रॉस B में उप समुच्चय, तो बच्चों बोलो A क्रॉस B से कितने उप समुच्चय बनेंगे, तो हाउ मेनी उप समुच्चय आर मेकिंग फ्रॉम A क्रॉस B, तो उप समुच्चय की संख्या कितनी जाएगी बच्चों, 2 एंड A क्रॉस B, ये फॉर्मूला होता है। तो 2 4, तो कितने हो गए 16, तो कितने उप समुच्चय बनेंगे, 16 उप समुच्चय बनेंगे। किससे, A क्रॉस B से। इससे बना के चेक करना चाहो तो चलो बच्चों थोड़ा सा टाइम पास कर लेते हैं, चलो आ जाओ। A क्रॉस B, तो 1 का 3 हो गया, 1 का 4 हो गया, फिर 2 का 3 हो गया, और 2 का 4 हो गया। ये तो हो गया A क्रॉस B। अब मुझे इसके 16 उप समुच्चय लिखने हैं। तो पहला उप समुच्चय तो क्या हो जाएगा, 5 खुद अपना क्या होता है, 5 रिक्त समुच्चय सबका उप समुच्चय होता है। दूसरा A क्रॉस B खुद अपने आप का क्या हो जाता है, खुद का उप समुच्चय हो जाएगा, ये तो मैंने आपको बताया। तीसरे में सिंगल सिंगल ले लो, तो 1 3 का ले लो एक, ठीक है, ये उप समुच्चय हो गया। चौथा सिंगल सिंगल ले लो, 1 4 ले लो, ठीक है। पांचवा 2 3 ले लो। छठा 2 4 ले लो, ठीक है, हो गए सिंगल सिंगल। फिर छठा के बाद सातवां डबल डबल बना लो, 1 3 बना लो और 1 4 बना लो। फिर ऐसे ही 8वां लेना है, तो 8वां क्या ले लो, 1 3 ले लो और 2 3 बना लो, ठीक है। तो ऐसे करते जाओगे तो कितने बन जाएंगे, ये 16 जोड़ा ऐसे बनेंगे, मतलब 16 ये क्या हो जाएंगे, उप समुच्चय जाएंगे, किससे, A क्रॉस B से। ठीक है मेरे बच्चों, कोई दिक्कत है क्या। क्वेश्चन नंबर 9 अब आप कर लोगे ना ये तो। क्वेश्चन नंबर क्या है, मान लीजिए कि A तथा B दो समुच्चय है और Na में कितने अवयव है, 3। समुच्चय A में कितने अवयव है, 3 अवयव है, और समुच्चय B में कितने अवयव है, 2 अवयव है। चलो अच्छी बात है। और आपसे कह रहा है यदि x1 y2 और z1 A क्रॉस B में है, बिलोंग्स टू किसमें, A क्रॉस B में। यानी बच्चों आपसे क्या बोल दिया कि समुच्चय A में कितने अवयव है, 3 अवयव, समुच्चय B में कितने अवयव है, 2 अवयव। और जब इन दोनों का मैंने क्रॉस किया तो x1 y2 z1, ठीक है, ये किसके अंदर है, ये A क्रॉस B में है। इसका मतलब ये अवयव कहलाएंगे, ये जो जोड़े हैं ये A क्रॉस B के क्या कहलाएंगे, अवयव कहलाएंगे। तो अब मुझे क्या लिखना है, A के और B का मान बनाना है। तो बच्चों बोलो A में कितना जाएगा, आगे वाले A समुच्चय होता है तो x y z, तो A में क्या हो गया, x y z। देख लो Na कितने अवयव है, 3, कौन कौन से, x y z। और B में बोलो B में कितने जाएंगे, तो 1 2, तो B में कितने जाएंगे, 1 2। अब चेक कर लो B में कितने अवयव है, 2, कौन कौन से, 1 2, तो खत्म कहानी, सिंपल सी कहानी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है बच्चों, कार्तीय गुणन A क्रॉस A में 9 अवयव है जिनमें से, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है बच्चों, कार्तीय गुणन A क्रॉस A में कितने अवयव है, 9 अवयव है, जिनमें से -1, 0 और 0,1 किसमें है, A क्रॉस A में है। ठीक है बच्चों, तो आपसे क्या कीजिए, समुच्चय A ज्ञात कीजिए तथा शेष अवयव निकालना है। तो जब A क्रॉस A में कितने अवयव है, 9 अवयव है, इसका मतलब A में कितने होंगे, 3, और Na में कितने अवयव होंगे, 3 अवयव होंगे, जिसमें से 2 तो आपको दे ही दिया, कौन कौन सा, एक तो -1 दे दिया, एक 0 दे दिया, -1 दे दिया, 0 दे दिया, और एक क्या जाएगा, 1 आ जाएगा।
तो हो गए 3। तो समुच्चय ए में कितने रहेंगे, -1 0 1। कैसे निकालो बच्चों, देखो इसमें क्या है, ये जो -1 0 और 0 1 किसमें, एक रो से में, एक रो से में, तो मतलब खुद का खुद से ही ना, तो इसमें कोई भी अब ऐसा थोड़ी होगा जो पड़ोसी का होगा, ये तो सारे खुद के होंगे। तो -1 भी ए में होगा, 0 भी 1 में होगा और 1 भी किस में होगा, ए में होगा। समझ आए बच्चों। तो 3 अवयव हो गए। अब बाकी के जो 2 तो ये रहे, अब बाकी के जो 7 है वो आप बना लेना। अब भाई इसका इससे आप करोगे, ए का ए से करोगे तो आप बना लोगे 9 जोड़े पूरे पूरे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार आपकी 2.1 खत्म। 2.2 बच्चों बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है। 2.2 के कुछ क्वेश्चन तो मैं आपको क्लास में डिस्कस करा चुका और उसके रिलेटेड जेई एडवांस के तक भी मैं आपको लेके चला गया बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार मैं आपके रिलेशन को खत्म करता हूँ बच्चों। 2.2 आप खुद अपनी इच्छा से करना सेल्फ, यदि आप चाहोगे तो मैं आपको डिस्कस भी करा दूंगा, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आप खुद उसको लगाओ एक बार। ठीक है बच्चों, खुद का दिमाग एक बार आप उसमें झोंको। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब अपन नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वो अपना फंक्शन स्टार्ट करेंगे अच्छे से बहुत बच्चों, तो कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे, बाय बाय।